उस नाते इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, आइए सीखते हैं आपके अपने चैनल ईश्वर हिंदी 1 to 1 पे सब्सक्राइब करने के साथ, फॉलो करने के साथ आप शुरुआत कीजिएगा। देखिए, इन दैट कैपेसिटी, ये तो हुआ बेसिक ट्रांसलेशन। आइए बाकी का पूरा स्टेटमेंट सीखते हैं। मतलब ऑब्वियसली पूरे कंप्लीट सेंटेंसेस देखेंगे तभी तो क्लैरिटी मिलेगी। वह समिति का अध्यक्ष है, ही इज द चेयरमैन ऑफ द कमिटी। इस नाते, इन दैट कैपेसिटी, अंतिम फैसला उसी का होगा, द फाइनल डिसीजन विल बी हिज। वह टीम का कप्तान है, ही इज द टीम्स कैप्टन। उस नाते, इन दैट कैपेसिटी, उसे आगे आना चाहिए, ही शुड स्टेप फॉरवर्ड। वह इस परियोजना का प्रमुख है, ही इज द हेड ऑफ द प्रोजेक्ट। उस नाते, इन दैट कैपेसिटी, सारी जिम्मेदारी उसी की है, द रिस्पॉन्सिबिलिटी रेस्ट्स विद हिम। आपको यहाँ पे ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी कहने की जरूरत भी नहीं है, जो जिम्मेदारी है उसकी है, तो बाय डिफॉल्ट हो गया ना, सारी जिम्मेदारी उसी की है। वह सबसे वरिष्ठ अधिकारी है, ही इज द सीनियर मोस्ट ऑफिसर। ये ध्यान दीजिएगा, सीनियर मोस्ट, इसको हमने यहाँ पर हाइफन के साथ जोड़ा है। जब कभी भी, एक तो सीनियर अपने आप में एक एडजेक्टिव है, उसके बाद आप ये कहना चाहते हैं कि वो सबसे वरिष्ठ है, सो मोस्ट सीनियर होता नहीं है, सीनियर मोस्ट कहा जाता है। और जब कभी भी इस तरीके का आप फ्रेज इस्तेमाल करते हैं किसी एक डिजिग्नेशन को डिफाइन करने के लिए, तो बीच में एक हाइफन आना ज़रूरी होता है। सो ही इज़ द सीनियर मोस्ट ऑफिसर। उस नाते, इन दैट कैपेसिटी, वही बैठक की अध्यक्षता करेगा, ही विल चेयर द मीटिंग। अब यहाँ पर देखिए, चेयर का इस्तेमाल कैसे हुआ है, एक वर्ब के तौर पे हुआ है। जब कभी भी कोई भी अध्यक्ष होता है या फिर हेड की पोजीशन पे होता है, तो उसके लिए आप चेयर का इस्तेमाल वर्ब के तौर पे करते हैं। ही विल चेयर द मीटिंग। वो परिवार का सबसे बड़ा सदस्य है, उस नाते सभी उसका सम्मान करते हैं। इसका ट्रांसलेशन आपने डालना है कमेंट में, और जाने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी।